ओम शांति। दीदी शुरू कर सकते हैं? हाँ जी। मुरली की डेट है 31 मार्च 2010। मुरली का टाइटल पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज हम इस मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। अच्छा, ये सीन सभी को दिखाओ। अभी देखो, महाराष्ट्र का पौना क्लास है। पुराने हैं या नए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के हैं। अच्छा, जो खड़े हुए हैं उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट है, सेवा करने वाले हैं, सेंटर संभालने वाले हैं, वह बैठ जाओ। तो भी देखो, नए भी कितने हैं। अच्छा, जो नए हैं वह उठो और सभी बैठ जाओ। नयों की भी संख्या तो काफी है। बाप दादा खुश होते हैं कि टू लेट के पहले आ गए हो, इसीलिए आप सभी आने वालों को मुबारक है। आने वालों को बाप दादा यही वरदान देते हैं कि थोड़े समय में फास्ट पुरुषार्थ
तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सकते हो। अगर हर समय अटेंशन रखेंगे परिवर्तन करने का और सारे दिन में अपनी पढ़ाई और प्राप्ति इकट्ठी करते रहेंगे तो आगे आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो पापा ने बताया है कि जो लेट आए हुए बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अभी टू लेट नहीं है, सॉरी चांस है, अभी टू लेट नहीं है, लेट है। इसीलिए आप जितना हो सके उतना अपने चार ही सब्जेक्ट में पढ़ाई में अटेंशन देते रहना। बाप भी देखते रहते हैं कौन कौन लास्ट वाला है, लास्ट वाला भी फास्ट जाता है। ऐसे नहीं है कि नहीं जाते हैं, जाते हैं। बाप की तो एक एक बच्चे में यही आश है कि हर एक बच्चा आगे से आगे जाए और अपना स्वराज्य और बाप दादा के दिल का तख्त ले। कितनी शुभ और कितनी सुंदर आश है बाबा की हम बच्चों से। अच्छा, महाराष्ट्र नाम भी महा है, पहले महा आता है ना, तो महान आत्माएं तो हो, और महान आत्माओं में महान उमंग उत्साह, तीव्र पुरुषार्थ, सदा बाप की आशाओं को प्रैक्टिकल में लाने का लक्ष्य और लक्षण भी है। दोनों है ना, लक्ष्य भी है और लक्षण भी है। समान है या फर्क है? जितना बड़ा लक्ष्य है उतना ही लक्षण की भी स्पीड है, वह फर्क है। जो समझते हैं कि लक्ष्य ऊंचा है और लक्षण के तरफ भी अटेंशन इतना ही है, वह हाथ उठाओ। लक्ष्य और लक्षण है, वह थोड़े ने उठाया है। अभी महाराष्ट्र की एक एक आत्मा अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद ये अटेंशन देना कि आज के दिन लक्ष्य और लक्षण एक करना है। ये टास्क सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए नहीं, सभी के लिए है। होमवर्क दे दिया बाबा ने, ये कर सकते हो ना। और रात को बाप दादा को समाचार देना कि आज के दिन लक्ष्य और लक्षण समान रहा या फर्क रहा। और दूसरे दिन खास अटेंशन रख के जो कमी हुई ना उसको भरना। तीसरे दिन उस कमी को सदा के लिए समाप्त करना। ऐसे आगे आगे बढ़ते रहना। तो महाराष्ट्र सब में नंबर वन हो जाएगा ना, चार ही सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। धारणा को पहला नंबर रखना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, धारणा में नंबर वन हो सकते हैं क्या? टीचर्स हो सकते हैं? हाथ उठाओ। करना पड़ेगा ऐसे नहीं, जो करेंगे वह हाथ उठाओ। अच्छा है, जितनी संख्या है और टीचर्स ने हाथ उठाया है तो बाप दादा वरदान देता है कि बाप भी एक्स्ट्रा मदद देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र है। कमाल करके दिखाना, बाबा कहेंगे और एक्स्ट्रा ताकत अनुभव करेंगे। बाबा कहेंगे और एक्स्ट्रा ताकत अनुभव करेंगे। दिल से कहना बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद अनुभव होगी। बाप दादा का अटेंशन रहेगा।
अच्छा है। आप प्रैक्टिकल में करेंगे ना तो सबको उमंग आएगा। कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो एक्स्ट्रा काम, जो अपनी हिम्मत कम करने वाला काम है, उसे बाबा को सुपुर्द कर दो। बाबा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो। मैं ये संकल्प में भी नहीं लाऊंगी। बिल्कुल उस संकल्प को आने नहीं देना, दे दो। वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वह करके दिखावे। सोचते तो सभी अच्छा है, तो करना भी। पांडव भी करेंगे ना? करेंगे क्या? पांडव हाथ उठाओ। करेंगे? अच्छा। फिर बाप दादा बहुत एक अच्छी बात सुनाएगा करने के बाद। अच्छा, बाकी सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। आपने क्या सर्टिफिकेट दिया? सेवा अच्छी हो रही है ना? अच्छा। बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे हैं। डबल विदेशियों को बाप दादा एक बात की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। कौन सी बात की? डबल विदेशियों में एक विशेषता देखी। जो पहले अपना कल्चर बदलना मुश्किल लगता था, इंडियन कल्चर मुश्किल लगता था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी समाप्त है। अभी कई आत्माओं में जो है विदेशी, लेकिन पुरुषार्थ में अच्छे हैं, उन्हों को ऐसी महसूसता आती है कि हम तो थे ही बाबा के सेवा के लिए, सिर्फ विदेश में ये जन्म लिया है। ये देखकर बाप दादा को इस चेंज की खुशी है। आप में से जो समझते हैं कि हम तो है ही यहाँ के, सिर्फ सेवा के लिए ये जन्म लिया है, चारों ओर सेवा के लिए गए हैं, वह हाथ उठाओ। यहाँ के ही थे और यहाँ के ही रहेंगे, क्योंकि वायदा है। अभी भी ब्रह्मा बाप के साथ, बाप दादा के साथ जाएंगे, पक्का साथ जाएंगे। कान हिलाओ। और सतयुग में भी साथ आएंगे। कान हिलाओ। सभी कान हिलाएंगे। अच्छा। और द्वापर में भक्ति में भी साथ में रहेंगे, साथ ही रहेंगे ना? वह थोड़े होंगे। सारा कल ब्राह्मण परिवार के कोई ना कोई के संपर्क में होंगे। राज बता रहा है बाबा। ये अविनाशी नाता भिन्न भिन्न रूप में, थोड़ा दूर या नजदीक, कईयों का रहेगा। तो डबल विदेशियों की ये भी विशेष एक कमाल है। अगर समझ में कोई बात आ जाती है ना, तो समझने वाले डगमग नहीं होते, पक्के रहते हैं। विदेशियों की विशेषता बता रहे बाबा। समझ में आ जाए तो हिलते कम है। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन भी होगा और थोड़ा हिलना जुलना होगा, लेकिन समझ लिया तो पक्के चलते रहते हैं। ऐसे कई बच्चे बाबा की आंखों में समाये हुए, जो हिलने वाले नहीं है, उड़ने वाले हैं। इनडायरेक्टली बाबा बता रहे कि कौन से बच्चे आंखों में समाये रहेंगे। बाप दादा सदा विदेश में चक्कर लगाने आते हैं।
अमृत वेले में भी आते हैं तो क्या देखते हैं, रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा मिसिंग भी होती है। और कोई कोई मेहनत करते हैं, छोड़ते नहीं है, मेहनत करके बैठते हैं, और मेहनत में बीच बीच में सफलता भी होती है। लेकिन जो नियम है उसमें मेजॉरिटी अच्छी रिजल्ट है, मेजॉरिटी अच्छे रिजल्ट में है। बाप दादा खुश है। और जो होमवर्क दिया वह किया है क्या? जिसने किया है वह हाथ उठाओ। क्रोध छोड़ा है क्या? हाथ उठाओ। मन में भी क्रोध नहीं किया? क्वेश्चन मार्क है। हाथ उठाओ। थोड़े है। अभी ये होमवर्क भी करते, पास मार्क्स लेना। अटेंशन है बच्चों का। बाप दादा ने टोटल रिजल्ट देखी कि जब भी क्रोध करते हैं ना, उस समय आधे में याद आ जाता है। हाँ। और अपने को चेक करते हैं, नहीं नहीं, क्रोध नहीं करना है। लेकिन थोड़ा मन में आ जाता है। मुख को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन में आ जाता है। लेकिन करना है पक्का। करना है ना? पक्का है ना? ये सभी के रिजल्ट बाप दादा ने सुनाई, चाहे इंडियन चाहे विदेश। लेकिन साथ चलना है तो बाप समान बनना ही पड़ेगा ना। बातें तो आएंगी, लेकिन बातें आती है और चली जाती है। आपका प्रॉमिस नहीं जाना चाहिए। बाकी बाप दादा ने देखा कि विदेश में भी वृद्धि अच्छी हो रही है, प्रोग्राम्स भी अच्छे करते हैं। जो निमित्त बने हुए हैं वह पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन दिलाते भी अच्छा है, मेहनत करते हैं। अच्छा, जो सदा खुश रहते हैं वह हाथ उठाओ। खुश रहते हैं? खुशी तो रहती है ना? खुशी जाती तो नहीं? खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है। परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई, खुशी क्यों जावे? बात पावरफुल है या खुशी परमात्म गिफ्ट पावरफुल है? तो ये भी कोशिश करो, खुशी नहीं जाए। सदा फेस खुशनुमा रहे। खुशनुमा रह सकती है खुशी? रह सकती है तो कान हिलाओ। रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएगी ना। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही पूरा मास खुश रहा क्या। आज की तारीख याद करना, 19th में। सभी को कह रहे हैं, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रायल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना। समझना बात राइट है रॉन्ग है, क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समाना। दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती है। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझकर पूरी करेगा। ये एक मास का पेपर है, होमवर्क। खुश रहना है। हो सकता है क्या? इसमें सभी हाथ उठाओ। हो सकता है? बाप दादा एक मास के लिए आपको इकट्ठी मुबारक देते हैं, क्योंकि करना ही है। हो जाएगा का पार्ट नहीं, करना ही है।
आखिर भी आप लोगों के ऊपर चाहे नए आए हैं या पुराने हैं, है तो ब्राह्मण परिवार के। तो ब्राह्मण परिवार दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक है। स्वमान। तो परिवर्तक परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे होगा? जिम्मेवारी समझो, अलबेलापन छोड़ो। हो जाएगा नहीं, करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप हो, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, अब घर चलना है। ठीक है। बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करने चाहता। इसलिए हर रोज बच्चों का आह्वान करते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। कितना प्यार से कह रहे हैं बाबा। और तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को कह रहा है ना, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप याद है। और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद है, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आशा रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चे में जो आशाएं है, वह जानते हैं कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। चिंतन वाली बात है ये। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए। कैसा बाबा है, प्यार में खो जाए। जितना प्यार में खो जाएंगे उतनी मेहनत कम। और बाप दादा जब हाथ उठवाता कि बाप से प्यार है, तो सभी बड़ा बड़ा हाथ उठाते हैं। बाप भी मानते हैं कि बाप से प्यार है, प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते। पापा नीलू बहन जी से बात कर रहे हैं। सेवा दिल से करती है। सेवा करना अर्थात दिल पर चढ़ना। बाप के दिल पर चढ़ी हुई हो, सेवा व्यर्थ नहीं जाती जाती है, पदम गुना बढ़ करके फायदा हो देती है। अच्छा है, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं दादी जानकी से। आपकी डबल सेवा है, फॉरेन की भी जिम्मेवारी है और इंडिया की भी है। दादी कह रही है आपने नजर में रखा है, तो बाबा कहते हैं नजर क्या, लेकिन दिल पर रखा है। वाह वाह, अच्छा है, अटेंशन देना ही पड़ता है। सभी दादियों से। बाप दादा ने देखा कि जो भी निमित्त है, चाहे भाई, पांडव, चाहे शक्तियां, जो भी निमित्त बने हुए हो, वह अच्छी तरह से अपना कार्य कर रहे हो। और बाप दादा खुश होता है जब देखते हैं कि हर एक अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आपस में मिलजुल, एक ने किया 10 ने सहयोग दिया, चल रहा है और चलता रहेगा। यज्ञ सफल है, आप भी सफलता स्वरूप हो। सभी ठीक है, बाप दादा को कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है। अच्छा दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। जो जो जिसके अर्थ निमित्त है, वह निमित्त बन संभाल रहा है। बाप दादा सिर्फ संपूर्णता की बात करता है, बाकी कार्य ठीक चल रहा है। मोहिनी बहन से, कुर्सी पर तो आ गई ना।
ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, छोड़ेंगी, चलेगा। अभी तो समाप्ति करनी है, चल रहा है, चलता रहेगा। पर दादी से, मतलब निर्मल शांता दादी से, अच्छा है आप एक मूर्ति बनकर यज्ञ में एक अच्छा दर्शनीय मूर्त बनी हुई हो। आपकी शक्ल को देखकर सभी खुश होते हैं। निर्वैर भाई से, अभी जो भी पांडव चाहे शक्तियां जो निमित्त बनकर बन के कार्य कर रहे हैं, वे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करके और आगे से आगे यज्ञ की जो महिमा है, यज्ञ के सेवा की जो रिद्धि है, बाप की प्रत्यक्षता करना, वह भी प्लान बना रहे हो। अभी ये लक्ष्य रखो कि बाप की प्रत्यक्षता हो, सब कहे कि ये कार्य करने वाला कौन, भगवान आ गया, हमारा बाप आ गया। अभी ये भासना आवे, अभी ये कोशिश करो। ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छे हैं, लेकिन प्रत्यक्षता तो होनी है ना। तो ऐसा कोई तपस्या करो, सेवा का प्लान बनाओ जिसमें ये सिद्ध हो जाए। बाकी जो चल रहे हो वह ठीक चल रहा है। बाकी जो चला रहे हो वह ठीक चल रहा है। हर एक अपनी अपनी सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाकी जो परिवर्तन लाना है वह सभी के ध्यान पर है। रमेश भाई और उषा बहन से बात कर रहे बाबा। बाप दादा का तो हर कदम में वरदान है। अच्छा है दोनों अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हो, ये अच्छा है। शायद रमेश भाई जी बोल रहे अकाउंट का कल नया वर्ष शुरू हो रहा है। बाबा कहते अच्छा है, नए वर्ष की मुबारक हो। अच्छा, याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को, मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रजिस्टर सिस्टर। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। तो ये 2010 की ये आखिरी मुरली थी क्या बाबा ने? 2010 की नहीं, 2009 के सीजन की आखिरी मुरली। 2010 का तो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ना फिर से। तो बताइए क्या कहे हैं बाबा।
कौन से राज खुल गए ऐसा लगा? क्या क्या समझती? बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ठीक। बोलिए। कुछ नहीं बोला इस बारे में। बोलिए निधि बहन। ओम शांति दीदी। अब तो मुझे एक ही बात अच्छी लगी, कौशल मुरली देखो, बाबा से प्यार करना और मोहब्बत करना। अगर हम प्यार बाबा के प्यार में खोए रहते हैं तो मेहनत कम लगती है और मेहनत से छूट जाते हैं। अनुभव तो होगा सबको, जिस दिन खोए रहते हैं उसके प्यार में तो कितना कुछ करके जाते हैं, चाहे लौकिक सेवा हो चाहे अलौकिक, पता नहीं चलता, समझ नहीं आता। ऐसा है, अनुभव नहीं है। है। अच्छा। दीदी जी ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा अगर मेहनत करो तो बाप को बहुत प्यार आता है, मेहनत नहीं करो प्यार में खो जाओ। ओम शांति। देखो कैसा स्टेटमेंट है बाबा का ये। उसको प्यार आता है जब हम मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम प्यार में खो जाओगे तो मेहनत नहीं लगेगी। बताओ अभी करना क्या है फिर? अगर बाबा को हम पे प्यार आता है तो हमने मेहनत करनी चाहिए ना फिर। कौन सा प्यार होता है वो? शायद तरस वाला प्यार होता जिगरी प्यार दीदी जी। है। हाँ, ठीक है। और क्या बोले हैं बाबा? ये जो 4 सब्जेक्ट के बारे में बाबा ने कहा है, किस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला है और क्यों? धारणा के ऊपर। धारणा के ऊपर। और किसी भी हालत में खुशी नहीं छोड़नी, अंकुर भाई ने शेयर किया है। क्यों धारणा के ऊपर ध्यान देना है? और उसके साथ बाबा ने कुछ बातें भी की है। कौन से धारणा की बात की है? देखो अगर कनेक्ट कर पाओ तो, या तो फिर जो भी लगता है वो करे शेयर। चलो इतने सारे पॉइंट्स है, 41 लोग हैं, 40 पॉइंट तो निकलने चाहिए और सबके अलग अलग निकलने चाहिए। फटाफट हैंड रेस कर करके एक एक पॉइंट बोलो सारे, जो भी बोल सकते हैं। बोलिए रजनी बहन। जी बाबा ने आज लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए बोला। बाबा ने कहा पहले दिन तो बाबा ने काम दिया कि लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। फिर बाबा ने कहा दूसरे दिन के लिए उनका अटेंशन रखो कि लक्ष्य और समान बन गए आपके, उनका अगर कोई कमी है उस कमी को निकालो। हाँ, 3 दिन का होमवर्क दिया है तीसरे बाबा दिन की बावन का कमी है तो उसको बिल्कुल उनका कमी कर दो, समाप्त कर दो उस कमी को। ने। सेवा अर्थात दिल पर चढ़ना। और बोलिए, जो जो घर में मतलब कोई बोल सकते हैं वातावरण बोलने जैसा है, बंधन नहीं है, आवाज नहीं है, तो बोले ना। बाबा के, भगवान के महावाक्य अपने मुख से रिपीट करना
ये भी बहुत भाग्य की निशानी होती है। ठीक है, तो उस भाग्य को प्रैक्टिकल में उतारो, बोलो। ओम शांति। बाबा ने आज महाराष्ट्र के जो जोन है उनको, महाराष्ट्र वालों को ये वरदान दिया है कि थोड़े समय में ही तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हो। पढ़ाई को भी इकट्ठा करो, प्राप्ति को भी अभी चांस है, और बाबा को दिल तक ले लो। महाराष्ट्र वालों के लिए तो सभी के लिए है। हाँ, सभी के लिए है। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की भी बहुत महिमा है। ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, तो हम सभी को देखना है हम कितने कितने भाग्यवान हैं कि हमें ये ईश्वरीय परिवार मिला। ओम शांति। ईश्वर भी मिला और उसके साथ उसका परिवार भी मिला। और बाबा ने कहा कि सब साथ में भी रहेंगे, थोड़े दूर में भी रहेंगे, पूरे कल्प में यही लोग हमारे संपर्क में आएंगे, है ना। 2500 साल की तो पूरी गारंटी है। प्रतिमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा है कि जो बातें अच्छी नहीं लगती बाबा को अर्पण कर दो और फिर दोबारा फिर उसको धारण नहीं करना। ओम शांति दीदी। क्या बोलो बाबा को, कितना अच्छे से बताया बाबा। क्या बोलना है वो भी बताता है, बताओ। हाँ, क्या बोलना है दीदी? बाबा मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो। मैं बाबा का फिर अपने संकल्प में बिना लाऊं, मैं संकल्प में लाऊंगी ना। देखो कैसे बोलते हैं बाबा। और फिर संकल्प में आता है, फिर बाबा को वापस दे दो। वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। कितना मस्त रेसिपी बताता है बाबा, देखो। विधि विधि। हाँ, बोलिए वैशाली सिस्टर, इंदू सिस्टर, बोलिए। हाँ जी, आज बाबा बोलते हैं कि हेलो, ओम हाँ, शांति। बोलिए वैशाली, बोलिए। आज बाबा बोलते हैं कि अलबेलापन अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं हो। आपको जिम्मेवारी लेनी है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार ही दुनिया के लिए विश्व परिवर्तक है। तो आपको ही परिवर्तन करना है। तो आप, बाबा कहते हैं कि आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन कौन करेगा, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए ही समय भी रुका हुआ है। तो बाबा बोलते हैं अभी तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ओम शांति। शांति। हाँ, प्रतिमा सिस्टर, इंदू सिस्टर, बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि भी क्रोध के ऊपर अटेंशन देने को कहा है बाबा ने कि मुझसे क्रोध करने लगते हैं तो बीच में अटेंशन आ जाता है, गुस्सा नहीं करना है, पर मन में जो है हल्का फुल्का आ जाता है। तो बाबा ने कहा इस पर क्या करना है, वर्क करना है, ये कंट्रोल करना है कि मन से भी जो है किसी के प्रति क्रोध नहीं आए। ये खुशी जो है अपनी जो है ये जानी नहीं चाहिए, क्योंकि खुशी जो है हमारी परमात्मा की। ओम शांति। बोलिए प्रतिमा सिस्टर। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने डबल विदेशियों की भी महिमा की है और उन्होंने बताया कि वो भी कमाल करते हैं कि जब तक उनको पक्का नहीं होता है तब तक वो हिलते हैं, लेकिन जब पक्का हो जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह वो समझ लेते हैं, हिलते जुलते कम है। तो मतलब अगर हमें कोई बात समझी नहीं है तो क्या करना है, हमें समझना है उस बात को, सारे क्वेश्चंस का आंसर लेना है, और फिर क्या होगा, उससे हम पक्के हो जाएंगे।
और पक्के होंगे तो फिर बाबा क्या बोलते हैं, चलते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, डगमग नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं, है ना। थोड़ी भी हलचल अगर मन में लग रही है तो हमें वो उस हलचल को समाप्त करने के लिए ज्ञान को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, और क्या कहे बाबा। बाबा ने देखो ना आज भक्ति में भी साथ रहेंगे बोला है। ये बातें, ऐसी बातें करते नहीं है बाबा भक्ति में। वो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, वो सत्युग त्रेता तक बोलते हैं बाबा, बोले होंगे बट कम बार ही बोले हैं शायद। भक्ति में भी साथ रहेंगे बोलता है। इसीलिए देखो ये दादियों का कितना गायन है, अंतिम समय भी वो, अंतिम जन्म में भी वो बाबा के साथ रहे, साकार में। हाँ, साकार में। और क्या बोलते हैं बाबा। दो होमवर्क दिए हैं बाबा ने, चलो एक होमवर्क मास की के बात। लिए एक काम दी बाबा ने, एक मास के लिए बाबा ने कहा खुश रहो। हाँ, बाबा ने कहा चेक करो, बाबा ने कहा खुशी है जो बाबा ने आपको गिफ्ट दिए, उनका गिफ्ट संभाल के रखो, बाबा की गिफ्ट है ये। परमात्मा गिफ्ट है ना। बाबा ने कहा अगर खुद को परिवर्तन नहीं आप कर पाते तो आप विश्व के परिवर्तक कैसे बन सकते। अपनी इसको बाबा ने कहा इसको अपनी जिम्मेवारी समझो। बाबा ने आज ब्राह्मण परिवार को कहा है कि वे विश्व के परिवर्तक है, तो परिवर्तन तो करना ही है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हो जाएगा, कर लेंगे, डैश डैश का पाठ नहीं, करना ही है ना। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा अगर दिल से कहोगे मेरा बाबा, तो बाबा की एक्स्ट्रा गिफ्ट मदद मिलेगी। ओम शांति। बिल्कुल सही। एक्स्ट्रा गिफ्ट, एक्स्ट्रा ताकत के अगर अनुभव लेना है तो बाबा कहते एक ही काम करो बच्चे, बाबा बाबा तो कहते हो लेकिन कैसे कहना है, दिल से कहना। बोलिए इंदु बहन। शांति दीदी, बाबा ने एक मास के लिए ट्रायल करने के लिए कहा है कि भी जो हमारी खुशी जाती है उसका कारण क्या है, हम दिल में समा सकते थे। बाबा को समझना तो ये है बात राइट है या रॉन्ग है, वो क्या करना है वो तो सही है, परंतु दिल में नहीं समाना। अगर दिल में समाएंगे तो हमारी खुशी चली जाएगी। और फिर बाबा ने आज ये भी कहा है कि एक गीत याद रखना है, अब घर चलना है। उसके लिए बाबा की लाइन बड़ी अच्छी लगी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चल। ओम शांति। दिल में क्यों नहीं रखना है बोला बाबा ने बात को। दिल में रखते कोई भी बात तो वो खुशी से तो गायब होती है। अच्छा। दिल में मंथन चलता रहेगा उसी बात का बार बार, जो है खुशी गायब हो जाएगी। और तो राइट है कि हाँ ये चीज राइट है या रॉन्ग है, उतनी समझ तो होनी चाहिए, परंतु उसको दिल में कोई, क्योंकि ये चित्त में रखते रहेंगे, चित्तते रहेंगे किसी बात को, जो खुशी गायब हो जाएगी। और क्या दिल में नहीं रखना है, क्योंकि दिल में तो बाबा है, तो दिल में बाबा को रखना है और बातों को नहीं रखना। हाँ, दिल में क्या करना है, बाबा को रखना है। तो बाबा कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहां पाप नहीं, और जहाँ बाबा है वहां बाप है वहां बात नहीं। तो वो हमारे ऊपर है, फायदे का सौदा कर रहे हैं हम संगम पर। दिल में बाबा को रखो तो बाबा की ही बातें हाँ रहेगी, और बातें रखोगे तो बाबा साइड में हो जाएगा। वो नहीं क्या कौन भाई क्लास में बोलते हैं कि यही रखना है, एक ही चेयर रखनी है दिल में, सोफा सेट नहीं रखना है। न सोफा सेट रखोगे तो बाबा के मतलब और भी बहुत सारे बैठ जाएंगे, और चेयर रहेगी तो एक बाबा ही बैठेगा। पद्मा सिस्टर आपने हैंड रेज किया है, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज के मेन मुरली में बाबा पूर्वज और पूज्य समान धारी बनने का विधि बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हैं। क्योंकि लास्ट संडे भी बाबा ने बताया ना
सो हम बाबा के मस्तक मणि, नैनों की मणि बनने के लिए, रोशनी बनने के लिए क्या है विधि। उसमें बाबा 5 सब टॉपिक्स बोले हैं लास्ट संडे, नाम, रूप, गुण, कर्तव्य और अनादि और आदि। सो इस होल मुरली में भी बाबा ऐसे ही उस एक स्वमान को डिस्क्राइब किए हैं। माना पूर्वज और पूज्य हम कैसे बन सकते। सो उसका रूप माना स्पेशलिटी है, बाबा बताए ना, हम पूर्वज आत्मा जड़ में रहते हैं, सो उसका स्पेशलिटी है। इसलिए धर्मात्मा भी वो भी हमें अपनाते हैं, अपना मानते हैं। और इवन पूज्य का बाबा ने बताया ना, जितना विधि पूर्वक पूजा बनती है। सो ये है इस स्वमान का स्पेशलिटी, माना रूप, माना गुण, माना शक्ति। थर्ड टॉपिक वो है, इससे हमें शक्ति, क्योंकि बाबा ने बताया ना, सो बाबा जैसे हमें शक्ति दे के पालना देते हैं ना, स्नेह का शक्ति देते, इतना बाबा हम बच्चों को पालना देते हैं। सो हम भी पूर्वज बन के सभी आत्माओं को पालना देना है। सो ये है शक्ति का। फोर्थ टॉपिक है कर्तव्य। सो बाबा ने बताया ना, हम 3 रीति से सेवा करनी है, माना मनसा द्वारा सकाश, वाचा द्वारा ज्ञान देना, और कर्मणा द्वारा, और अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा हमें सेवा करना है। और बाद में लास्ट है अनादि और आदि। सो अनादि माना अब घर जाना है, और सदा यही गीत मन में गाते रहना है, और उसके बाद हम अपने राज्य में चले जाएंगे। सो इस ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा लास्ट संडे ही उसका विधि का एक टेक्निक बताए थे, और इस मुरली में बाबा बहुत अच्छे रीति से एक्सप्लेन किए हैं। उस विधि हम अपनाए तो कैसे हम पूज्य और पूर्वज बन सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से आपने बताया। देखो, बाबा ने वो पूर्वज के लिए एक वाक्य बोला है कल की जो फर्स्ट पार्ट में हुई, कि तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, और कुछ करना ही नहीं है कि मैं पूर्वज हूँ, इतना ही नशा रखना है, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। माने पालना करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नशा रखना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, पूर्वज हूँ। उस नशे से ही दूसरों की पालना होगी। कितना सहज पुरुषार्थ है देखा जाए तो, है ना। हाँ दीदी और एक पॉइंट दीदी, स्वमान बना, वी नीड टू बिलीव इट एंड बिहेव इट लाइक दैट, तभी हम स्वमानदारी बन सकते हैं। सो हम इस सब टॉपिक 5 सब टॉपिक को हम लिख के बार बार रिवाइज करते रहना है। सो ऑटोमेटिकली वो नशे में ही रह सकते हैं। ओम शांति। स्वमान माना क्या है, स्मृति। जैसे अपना नाम होता है शरीर का, तो हमें रोज उठकर याद नहीं करना पड़ता मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। तो इतना सहज भाव में आना, माना वो स्वभाव बनना, स्वमान में रहना। जैसे नाम को हमें रटना नहीं पड़ता, रोज उठ के वो होमवर्क नहीं करना पड़ता कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। पता नहीं कौन सी वो मोमेंट थी कि हमें याद रहने लग गया कि मेरा नाम ये है ना। तो वैसे स्वमान भी हमें सहज भाव से याद रहे, तो हम वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे। सही। तो बाबा ने होमवर्क तो बहुत सा, किसी को कुछ कहना है? नहीं तो हम होमवर्क की तरफ चलते हैं, टाइम भी हो गया है। तो बड़ी मुरली थी और खूब होमवर्क से भरी हुई थी, लेकिन आज हम, जैसे किसी ने मैसेज डाला है, देखो बहुत अच्छा मैसेज है वो, किसने, इंदु बहन ने, चेयर रहेंगी तो चेयरफुल रहेंगे, सोफा सेट रहेगा तो ना सेफ रहेंगे ना सेट रहेंगे, है ना। तो याद रखना, सोफा सेट नहीं रखना है। अगर सेफ रहना है, सेट रहना है, तो चेयर ही रखनी है, तो चेयरफुल रहेंगे, है ना। तो होमवर्क कल का हम लेंगे, दिल से बाबा कहना है दिन में कम से कम 8 बार। 8 बार क्यों? क्योंकि ड्रिल 8 का अपना ही महत्व है।
जैसे अष्टरतन की बाबा बात करते हैं, 8 दिशा 10 दिशा बोलते हैं। और दूसरा 8 प्रहर कहे जाते हैं, है ना। 8 घंटा कम से कम मुझे सेवा में दे तो बोलता है बाबा। तो दिन में कल 8 बार कहना है, क्या बाबा, दिल से कहना है, दिमाग से नहीं। और कल और एक होमवर्क हमें लेना है कि जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है दिल से बाबा को देनी है कि बाबा मैं ये नहीं कर सकती, आप ले लो, है ना। जितना हम बाबा को ऐसी चीजें देंगे ना, उतना हम दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता बनकर निकलेंगे इस संग। ठीक है, ऐसी बातें देने में हमें होशियार बनना है। तो बाबा हमारा यूज करेगा दूसरों को वरदान देने के लिए। जितना हम उसको यूज करेंगे, ये सारा गड़बड़ माल उसको पहुंचाने के लिए, उतना अच्छा माल पहुंचाने के लिए बाबा हमें यूज करेगा। ठीक है, तो दिल से कल 8 बार कहना है, क्या मेरा बाबा। और जो बात अच्छी नहीं लगती है वो बाबा को दिल से दे देनी है और बाबा को कहना ले लो बाबा, मुझे नहीं अच्छी लगती ये बात। ठीक है, चलो आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, दिल से शुक्रिया। और ओम शांति, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अमृत वेले बाबा से मिलते हैं सभी।